अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप लोग की दुआ से अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और आप लोग बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। और आप इसी तरह से मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते रहें तो इंशाल्लाह आप लोगों की मदद से मैं बहुत आगे जा सकती हूँ। क्योंकि मेरा भी यहाँ से भी रास्ता बंद करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं, हमारे ही अपने भाई वगैरह, कि ये किसी तरह यहाँ से भी निकल जाए। वो चाहते हैं कि हम इसे नहीं रख रहे ना तो कोई भी नहीं रखे, क्योंकि मेरे बहनें हैं वो एक टाइम हमारी सबसे बड़ी बात हमारी अम्मी है, वो नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूँ, अपने घर में रहूँ, अपने साथ रहूँ, क्योंकि उनको रोटियाँ भी मेरी भारी पड़ रही हैं और उनको मेरा साथ भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने अपनी भाभी के लिए थोड़ा बोल चुकी हूँ बहुत कुछ, जैसे थोड़ी बहुत हम लोगों की हुई थी, हमारी बहुत हुई थी, हम नंद भावत में थोड़ी बहुत कभी हुई नहीं। अल्लाह का शुक्र है हम लोग कभी हमेशा बहनों की तरह दोस्तों की तरह रहे और बस चाहते हैं कि मैं रह रही हूँ, वो मुझे रख रहे हैं ना तो मैं अपना सर झुका कर रखूँ। एक नौकर जो होता है ना उसको भी घर में इज्जत दी जाती है, लेकिन जो लड़की घर में बैठी भी हो ना उसके लिए एक रोटी भी बहुत भारी पड़ जाती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारी माँ हो या भाई हो, कोई भी हो, किसी से बर्दाश्त नहीं होती। जिस तरह मैं रही हूँ रही हूँ, जिस तरह मैंने टाइम गुजारा ना, मुझसे अच्छा कोई नौकर होगा ना उसने अच्छा टाइम वो अच्छा टाइम गुजार लेगा। लेकिन जिस तरह मैंने गुजारा ना ऐसा टाइम, मैं बोलती हूँ दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक किसी दुश्मन को ना दिखाए वो टाइम, कि जिस तरह मैंने गुजारा है, रात दिन सबके लिए करती रही तो मुझे रखा गया। और आज मेरा भाई ने मुझे निकाल के बाहर खड़ा कर दिया और बोल दिया कि बस, निकाल के बाहर खड़ा कर दिया और कह दिया कि बस अब बहुत हो गए, अब नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम रख ही नहीं सकते। अगर मेरी बीवी का कहना मान सकते हो, मेरी बीवी के आगे पीछे रह सकती हो, काम वाम कर सकती हो, सब कर सकती हो, तो शायद चलो सोचते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे घर का रास्ता नहीं देखना, पहले हम देखेंगे, सोचेंगे रखेंगे या नहीं रखेंगे। और वो भाभी भाभी जो है हमारी सगी खाला की बेटी है, जो जो हमारी खाला कहती थी एक टाइम पे कि नहीं मेरी बेटी बहुत सीधी है, बहुत तेज़ आवाज़ से डर जाती है, वो हो जाती है, लेकिन नहीं, आज उसने सबको हिलाकर रखा हुआ है। हमारी माँ जो हमारी सगी माँ है, जो कभी किसी ये उसमें आ नहीं सकती जिसके बोले, मगर क्या है कि उसने अपने खाला का कहा, यानी कि हमारी अम्मी के बारे में कहा कि मैं इनसे बहुत डरती हूँ, मैं इनके आगे मुंह नहीं खोल सकती। मगर आज शादी के बाद जब उसने आज वो वक्त लेकर आई है, वो डरपोक लड़की बकौल हमारे खाला के, वो डरपोक लड़की वो वक्त लेकर आई है कि उसने हम आपस में माँ बेटियों में फूंक डलवा दिए, भाइयों को बहनों से अलग करवा दिया। वो डरपोक लड़की घर में अगर किसी की कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ भी पंचायत होती है तो माँ बाप जो भी हो आकर पूछते हैं कि भाई क्या मसला है, कोई भी हो। और ये तो सगी खाला की आई है, उसके बावजूद भी उसने कहा कि चलो, हमारे खाला ने कभी आज तक ना, 4 साल माशाल्लाह उसकी शादी के हो गए, लेकिन आज तक हमारे खाला ना तो घर में कभी आई और ना कभी पूछा कि बाजी क्या हो रहा है, ना इससे कोई गलती हो गई है, कोई बात हो गई है तो मुझे बताओ, मैं इसको समझाऊंगी। लेकिन नहीं, आज तक वो नहीं आई। क्यों नहीं आई? तुम्हारी बेटी का घर है ना, बेटी के घर है तो आओ देखो तुम्हारी बेटी के साथ अच्छा हो रहा बुरा हो रहा, देखो और बोलो, हक का बोलो, कि ना हक ने तो नहीं बोलने आ रही ना, नहीं बोलती, कभी नहीं बोलती वो, क्योंकि उनको पता है उनकी बेटी अकेली ही सब पे भारी हो और सबके लिए बहुत है। और इस बात का सबूत है मैं हूँ, क्योंकि मैं आज घर से बेघर जो हुई हूँ ना, मेहरबानी है उसकी। मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी, कुछ नहीं कहा, सब अल्लाह पे छोड़ दिया, इसी उस पर के आज नहीं तो कल वो इंसाफ करेगा। औलाद नहीं है उनके, लेकिन अभी आज भी मैं दिल से यही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह पाक उनको औलाद दे, अता फरमा, एक औलाद दे दे, फिर बाकी उसका इंसाफ तो खुद करने वाला है। लेकिन दिल जो दुखाए ना, जो भाई जो मेरा इतना था ना, इतना करता था मुझसे कि जिसकी कोई हद नहीं, बहुत ज़्यादा मुझसे करता था, आज उस भाई को उसने मुझसे दूर कर दिया, दोनों भाइयों को दूर कर दिया। आज हमारे भाई ने मुझसे, जो मेरे लिए रोता था बैठकर आंसू बहाता था मेरे लिए, और आज वो भाई मुझे बोलता है कि बस अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है।
कोई करे ना करे, लेकिन माँ हर उसमें बेटी का साथ देती है। लेकिन जब माँ ही साथ ना हो, माँ ही खुद ऐसा चाहती हो, आज हमारी माँ को ना सिर्फ हम उनका बहू और बेटे दिखाई दे रहे हैं, और मुझे नहीं पता ये सब कब तक चलेगा। यहाँ तक उन्होंने अब ये भी कोशिश शुरू कर दी है, बोलना करना ये भी शुरू कर दिया है कि मैं अब यहाँ से भी चली जाऊँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, अब क्या करूँ, किसको बोलूँ। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है सिवाय आप लोगों की सपोर्ट के। इसलिए प्लीज़ मेहरबानी करके मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें। बस मेरे लिए बस मिलते हो अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद करिएगा। बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और बस आप लोगों की सपोर्ट चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती हूँ मैं अपने पैरों पर इस तरह खड़ी हो जाऊँ ना, जो मेरा हर कदम चलने पर मेरी अम्मी और मेरे भाई वगैरह भाभियाँ ये सब बने हुए हैं मेरे जैसे। सौतेली माँ भी होती ना, वो भी कभी ऐसा नहीं करती जिस तरह आज हमारी अम्मी मेरे साथ कर रही हैं। मेरी वजह से उन्होंने सब पर बुराई डाली हुई है, सब पर, सिवाय आज उनको सिवाय अपने बेटे और बहू का और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी। इसलिए प्लीज़ मेहरबानी करके मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ अगले नेक्स्ट व्लॉग में। इसलिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।